श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक है 22वां। पिछले श्लोक में हम लोगों ने सुना कि जो देवताओं की शरण लेते हैं उनको देवताओं की याचना करनी पड़ती है और विधि विधान करने पड़ते हैं उनके नियमों के अनुसार। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी शरण होते हैं उनको अपने योगक्षेम के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ इस श्लोक में ऐसा बताते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये माने जो माम मेरा, अनन्यास सा बन गया विसर्ग, तो अनन्या अनन्य, चिंतयन्तः ओ की मात्रा जो है वो विसर्ग में बन जाती है जब अलग किया जाता है। तो इस प्रकार तो चिंतयन्तः अनन्य चिंतन करते हुए, जन माने मनुष्य लोग, पर्युपासते मेरी भली प्रकार से उपासना करते, तेषाम उन भक्तों का, नित्याभियुक्ता नाम कौन का किसका, जो मुझ में नित्य निरंतर लगे हुए हैं उन भक्तों का योगक्षेमम, योगक्षेम यानी अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसकी रक्षा, वहामी माँ और या आधा माँ और या, तो ये ई बन गया माँ में ई की मात्रा। तो जब मैं जैसे है अगर आता है मैं मेरा, तो वहाँ पर अंत में क्रिया में माँ ई की मात्रा लग जाती है। तो यहाँ भगवान मैं कह रहा हूँ मैं, तो वहाँ में, और जब तू होता है तो वहाँ सी बन जाता है, और जब वह होता है तो वहाँ ती बन जा ई की मात्रा ता लग के बनता है। तो ये प्रथम इसमें जो है यहाँ पर मैं हूँ, तो मैं के लिए वहामी, यह वहामी और फिर या से आ निकाल लिया अहम, तो मैं वहन करता हूँ। जो अनन्य भक्त
मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, उन मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। व्याख्या। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो कुछ भी देखने में, सुनने में, समझने में आता है, वो सब भगवत स्वरूप है। और जो कुछ भी क्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, वो सब भगवान की लीला है। तो जो ऐसा समझते हैं कि सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है और जितनी भी क्रिया हो रही संसार में वो सब भगवान की लीला है, तो उनकी महत्व बुद्धि वो भगवान में लग जाती है कि भगवान से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। जो संसार की महत्ता दिखाई देती है वो नहीं। सामान्य व्यक्तियों में देखते हैं कि ये कितना ऐश्वर्य है, संसारिक ऐश्वर्य, भौतिक, तो उसमें मन खिंच जाता है। लेकिन जिसने ये समझ लिया कि सब कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है, सुनने में आ रहा है, जितना भी संसार है, वो सब भगवान का ही रूप है और जितनी भी क्रिया हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, वो सब प्रभु की लीला है। तो फिर उसका मन भगवान को के चिंतन को छोड़कर कहीं और जाता ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति श्रेष्ठ की ओर बढ़ता है। जो श्रेष्ठ, और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए, सबसे अच्छा चाहिए। तो भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो वास्तविकता को समझ लेता है। इसलिए वे अनन्य हैं। ऐसे लोग जो भगवान को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तो उनका मन भगवान को छोड़कर और कहीं जाता ही नहीं। यानी कि फिर उनके साधन भी भगवान हो जाते हैं और साध्य भी भगवान हो जाते हैं। साध्य माने लक्ष्य, और साधन जो हम करते हैं भगवान को पाने के लिए। किसी चीज़ को हम जब पाना चाहते हैं तो उसको किन्हीं उपायों से, ज्ञान के द्वारा, किसी भी साधन से हम उस उद्देश्य तक पहुंचते हैं। तो जो साधन है, जो पुरुषार्थ है, वो भी भगवान है, और जो उद्देश्य है वो भी भगवान होते हैं। साधन और साध्य साधक के एक ही हो जाते हैं। अर्थात भगवान के लिए वो केवल भगवान के ही शरण होता है, उन्हीं का चिंतन करता है और उन्हीं की उपासना करता है और उन्हीं को पाने की चाह रखता है। प्रभु का चिंतन, प्रभु की उपासना और प्रभु को पाने की चाह, उसका कोई और लक्ष्य रहता ही नहीं। बस एक प्रभु की ही शरण रहता है। ऐसा उसका दृढ़ भाव हो जाता है, अन्य कोई भाव नहीं रहता है। जानता है कि भगवान के सिवाय जितना भी है वो सब नाशवान है। प्रभु हमारे नित्य हैं, संसार अनित्य है। तो उसे कोई किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। यहाँ तक कि अपने जीवन निर्वाह की भी चिंता वो नहीं करता। इसलिए ऐसे भक्त अनन्य हैं और उनका खाना पीना, बात व्यवहार, जो कुछ भी क्रिया उनके द्वारा होती है, उनके शरीर के द्वारा, वो सब प्रभु का भजन ही हो जाता है। ऐसे अनन्य भक्तों का, क्योंकि वो जानते हैं कि सब क्रिया प्रभु की लीला है, प्रभु ही कर रहे हैं। अगर विश्राम भी करते हैं तो प्रभु के लिए करते हैं, भोजन भी करते हैं तो प्रभु का शरीर है, बोलते हैं किससे, भगवान से बात कर रहे हैं। प्राणी मात्र में प्रभु ही देखते हैं। अब है तेसाम नित्याभियुक्ता नाम।
तो जो अनन्य होकर भगवान का चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सारे कार्य करते हैं, वो देखते हैं ये हमें प्रभु के समीप ले जा रहा है कि नहीं, प्रभु इससे प्रसन्न होंगे कि नहीं, जो हम करने जा रहे हैं, ऐसा बोलने जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो ये हमारे प्रभु को अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वही वो कार्य करते हैं। इसीलिए जब उनका इस प्रकार से चिंतन रहता है तो नित्याभियुक्ता नाम कहा गया कि सदैव वो प्रभु से युक्त रहते हैं। और हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि संसार से के वो विमुख हो जाते हैं, यही उनकी अनन्यता है। संसार में तो बस रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, सब में प्राणी में भगवान का ही रूप देखते हैं, तो वो संसार उन्हें नहीं दिखाई देता है, उन्हें भगवान ही भगवान दिखाई देता है। ये अनन्यता है। और केवल भगवान के ही सम्मुख रहते हैं, संसार से विमुख हो जाते हैं और भगवान के सम्मुख रहते हैं, यह उनका चिंतन है। भगवान के सम्मुख कैसे रहते हैं? चिंतन चलता रहता है, ये किसके लिए? प्रभु के लिए। ये किससे बात क्या कर रहे हैं? प्रभु के लिए। तो हर समय भगवान का ही चिंतन रहता है, प्रभु हमारे कैसे रीझेंगे, किस प्रकार से करें। और जितनी भी उसकी सक्रिय या अक्रिय अवस्था होती है, कभी वो काम करता है, कभी वो विश्राम करता है, वो सब अवस्थाओं में भगवान की सेवा ही समझता है, भगवान की सेवा के परायण ही रहता है। भगवान की सेवा हो रही है, जहाँ जहाँ डोलू सो परिक्रमा, जो कछु करूँ सो सेवा। तो यह उसकी उपासना होती है, हर पल प्रभु की उपासना बनी रहती, प्रत्येक कर्म से वो भगवान की पूजा करता है। गीता में यही बताया गया। भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा मेरी जो पूजा करता है, उपासना करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो बस भगवान को अर्पण करना है। कर भगवान को अर्पण करना क्या है कि ये भगवान का कार्य है, भगवान की सेवा। योग क्षेमम वहाम्यहम्, इसका अर्थ है कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और उसकी रक्षा करना यह क्षेम है। तो जो मेरे में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता। अप्राप्त की कौन सी, जो अप्राप्त है वो वही प्राप्त कराते हैं जो भक्त के लिए उसके विकास में, उसको कल्याण की ओर ले जाने वाली हो, वही साधन प्रभु से प्राप्त कराते हैं और उसकी वो रक्षा भी करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और न प्राप्ति कराने में भी योग है। अगर मिलती है कोई चीज़, ये नहीं कि हम फिर जो चाहें सो हमें मिलता ही रहे, नहीं। भगवान मन की नहीं करते, भगवान हित की करते हैं और भक्त अपने मन की चलाता भी नहीं। भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं, जिसमें वही काम करते। नारद जी का मांगा कुछ, चाहे कुछ भी मांगा हो, लेकिन उसमें हित नहीं था। भगवान का रूप मांगा, नहीं हित था, उनकी साधना सब फिसल जाती, नहीं दिया भगवान, इतने बड़े भक्त का नहीं दिया। और कितना फिर उन्होंने उनसे अपना अपकार भी करवा लिया, कितना अपशब्द कहे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभाव मन ही करो तुम सोई, ऐसा नारद जी ने बोले। भले भुवन अब बायन दीना, और पावोगे फल आपन कीना, ऐसा ऐसा बोल। लेकिन भगवान ने चिंता नहीं की, अपने भक्त के लिए सब कुछ स्वीकार है।
तो जिसमें भक्त का हित होता है वही करते हैं। ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी ये जो प्राप्त वस्तु है वो भी क्षेम है, वहन करते हैं। भगवान जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करते हैं और नहीं भी रक्षा करते हैं। दोनों में भगवान क्षेम करते हैं। यदि बाधक है जो मिला है तो कोई भी चीज़ तो उसको हटा लेते हैं। जैसे कि एक कथानक है कि शंकर जी और भगवान दोनों संसार में भ्रमण करने के लिए निकले, देख रहे थे अपने बच्चों को। तो भगवान ने कहा चलो एक भक्त है हमारा, उससे मिला दे, शंकर जी से कहा। तो हाँ ठीक है चलिए प्रभु। गए वहाँ, वो बहुत भगवान का भजन पूजन करते थे, वेश बदल के गए। तो कहने लगे कि ये भक्तराज आप कैसे हैं, सब ठीक हैं, सब ठीक है। कहने हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। उनके पास एक गैया थी। हाँ कहने लगे सब अच्छा है, सब ये गैया की वजह से सब अच्छा चल रहा। तो भगवान ने कहा गैया की वजह से सब अच्छा चल रहा? हाँ ये गैया की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा। ठीक है, तो सब इसी से खर्चा पानी निकलता है, दूध आता है। तो भगवान कुछ बोले नहीं और चलते वक्त उन्होंने कहा, जब चलने लगे वहाँ से, तो कहा कि तुम्हारी गैया मर जाए। कुछ दिन में मर गई और फिर भी उनका बढ़िया अच्छे से चल रहा था गैया के न रहने पर भी। फिर भगवान ने चक्कर लगाया, कहो भक्तराज सब अच्छे से हो, सब अच्छे से हो? हाँ सब बड़ी कृपा है, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम पहले से ही उसकी कृपा का अनुभव करें। वो गैया में ही उसी से वो सोच रहा था सब मेरा पालन पोषण हो रहा है। ऐसे ही संसारी व्यक्ति यही सोचता है, मेरे लड़कों की वजह से अच्छा, धन की वजह से अच्छा, मेरे बल की वजह से नहीं, सब कुछ भगवान की वजह से अच्छा। तो जो प्राप्त वस्तु में बाधा जो देती है, जो वस्तुएं हमें साधन में आगे बढ़ने में, तो उसको प्रभु हटा भी देते हैं। इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति में परम प्रसन्न रहते हैं। इसका कारण है कि उन्हें भगवान पर दृढ़ विश्वास है कि वे हमारे परम हितैषी हैं, सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तुरंत शांति मिल जाती है जब हम ये समझ लेते हैं कि प्रभु हमारे सुहृद हैं, परम हितैषी हैं, कुछ हमारा कभी अहित कर ही नहीं सकते। वो हमें इतना प्यार करते हैं। तो यदि अनुकूल परिस्थिति आती है तो भी वो उसे ठीक समझता है, और प्रतिकूल आती है तो भी उसे वो ठीक समझता है। ठीक और बेठीक का उसके अंदर कोई भाव ही नहीं रहता है। दोनों ही प्रभु की कृपा है, अनुकूलता भी प्रभु की कृपा है और प्रतिकूलता भी प्रभु की कृपा है। भगवान ने जो किया है वो अच्छा ही किया है, ऐसा उसके अंदर भाव होता है। और वो ये नहीं सोचता कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं लगाता क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उसको ये सोचने की किंचित भी आवश्यकता नहीं होती है। जो सामने आया, जो कर्तव्य उसे बुद्धि के अनुसार प्रभु ने जो कुछ दिया, वो अपनी बुद्धि को जितना भी है उसको लगाते हुए उस कर्म को करता है प्रभु की सेवा समझकर। क्योंकि वो समझता है हम सदा प्रभु के हाथ में हैं। तेरी इच्छा के बिना है प्रभु मंगल मूल, और पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न कोई। तो इस प्रकार भक्त का मन चाहा हो जाए तो उसमें भी कल्याण है, और ना हो जाए तो भी कल्याण है। और भक्त के चाहने और न चाहने का कोई महत्व ही नहीं होता। वो कुछ चाहता ही नहीं, चाहना और न चाहना उसका प्रभु पर निर्भर होता। तुम्हें नीक लागे रघुराई, और सो मोहि देहु दास सुखदाई।
तो अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न होता है और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वो भगवान का दास नहीं है भी, वो अपने मन का दास है। हमारे मन का हो गया तो बहुत अच्छा लगे, हम प्रसन्न हो गए। तो ये यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, वही भगवान का भक्त। वास्तव में योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है। भगवान से संबंध जुड़ा रहे, हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं, यही योग है। और क्षेम जीव का कल्याण है। इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं। जितना भगवान, जैसे भगवान को भक्त चाहता है, भगवान भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जितना याद करता है, जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। तो भगवान की ओर से कोई कमी नहीं, वो तो और भी ज्यादा करते हैं, जितना हम करते हैं हमसे भी ज्यादा करते हैं। तो यह तो भक्त का योग क्षेम हुआ, जो भगवान से जुड़ना योग है, और उस रिश्ते को और दृढ़ करना ये भगवान के लिए क्षेम है। उस जितना हम जुड़ते हैं उस डोरी को वो और मजबूत करते हैं, यही उनका कल्याण करना है। हम एक कदम चले, वो हमारी ओर 10 कदम चलते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कि त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तू अपने योग क्षेम की चिंता न कर, निर्योग क्षेम मैं करता हूँ, बस तू मेरी शरण आ जा। वहां में मैं ही वहन करता हूँ उसका योग क्षेम, किसी दूसरे से नहीं कराता हूँ, जो मेरी शरण होता है। तो भगवान जब ध्यान रखेंगे हमारा, तब तो हम निहाल ही हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। तो हमें सदैव प्रभु की शरण रहना चाहिए। और यही है कि भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्रदान करते हैं, जो साधना में आगे ले जाए उसे वही देते हैं और उसी की वो रक्षा करते हैं। प्रभु हमारे मन का नहीं करते, और भक्त का मन तो भगवान में ही लगा रहता है, उनके सिवाय और कहीं जाता ही नहीं है। तो मन का उसका चिंतन चलता ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। वो तो बस प्रभु पर ही निर्भर रहता है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है। अब हम आगे का एक श्लोक लेते हैं। इस श्लोक में पीछे जो भी हम लोगों ने सुना है उसमें अपनी उपासना करने वालों की बात कही है। अब फिर यहाँ पर अन्य देवताओं की उपासना जो करते हैं उनकी बात कहते हैं। ये है 23वां श्लोक। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। कौन्तेय, हे कुंती नंदन, ये माने जो, अपि अवग्रह है तो आ है, ए की मात्रा है, इसलिए ए और ओ के बाद यदि आ आता है तो वो अवग्रह के रूप में आता है। उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, उसका अर्थ केवल हम समझ लेते हैं, बोलने में आ नहीं बोला जाता। तो अपि आधा पा और या, ई की मात्रा हो गई पा में, अपि माने भी, और या से आ निकाल लिया, अन्य, अन्य देवता, भक्ता माने भक्त, ये जनते यानी पूजन करते हैं, श्रद्धयान्विता
यानी कि श्रद्धा पूर्वक। ते अपि माने वे भी, हम पढ़ा हमने ते भी पढ़ा, लेकिन यहाँ अपि अलग करने के लिए बता रहे हैं। ते माने वे भी, माम एव, माम माने मेरा, एव माने ही, कौनते अर्जुन, यजन्त्य, यहाँ यजंती हो जाएगा और आ निकाल लेंगे। यजंती माने पूजन करते हैं, अविधि, या से या निकाला, अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम वो मेरी ही पूजा करते हैं। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य यानी श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं कैसे? अविधि पूर्वक, यानी कि देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। देवताओं, व्याख्या है, देवताओं को के जिन भक्तों को जो देवताओं की उपासना करते हैं, सब कुछ मैं हुई हूँ, यानी भगवान ही सब कुछ है, ऐसा उनकी समझ में नहीं आता है। जिनकी समझ में ऐसा नहीं आता वो देवताओं की उपासना करते हैं, और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि वे भगवान के महत्व को नहीं जानते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में नहीं जाते, ये नहीं जानते कि देवता भी उन्हीं की आराधना करते हैं, उन्हीं के अधीन हैं और उन्हीं में हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मान करके अपनी अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार विभिन्न अनेक देवताओं की उपासना करते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि हमें सब कुछ देवताओं की कृपा से मिल जाएगा, और उनकी उपासना करते रहते हैं। तेपि मामेव कौनते यजन्त विधि पूर्वकम, वे जो इस प्रकार करते हैं वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर तो सब कुछ है। अगर हमने पेड़ में पानी डालना है और हमने सोचा हम पत्ते में पानी डाल दें, तो पत्ता पेड़ से ही तो जुड़ा है, वो पानी डालना पेड़ में ही तो जाएगा। लेकिन हमारा भाव क्या, नहीं हम पेड़ को नहीं पानी देंगे, हम पत्ता को देंगे, हम डाली को देंगे। तो यही अविधि पूर्वकम है कि भाव अलग करना, देवताओं को भगवान से अलग मानना, ये रजोगुणी बुद्धि है। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, कि तत्व से वास्तव में मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की वो सत्ता मानते हैं, जबकि देवता भी मेरे ही अंदर है, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। क्यों अविधि पूर्वक है? क्या इसमें मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा गया, कि सामग्री नहीं पूरी मिली ठीक से है, कि पूजन कैसे होना चाहिए ये विधि विधान नहीं मालूम है? ये सब बात नहीं, इसमें अविधि, इससे कोई अविधि का मतलब नहीं। अविधि क्या है कि देवताओं को भगवान से अलग मानना, यही अविधि पूर्वक पूजन है। तो भगवान तो विधि विधान से उनको कोई मतलब नहीं, वो तो क्रिया उनके लिए नहीं प्रधान, उनके लिए तो भाव प्रधान। इसका तात्पर्य है कि मेरे को देवताओं से अलग मानना, यही अविधि पूर्वक पूजन है। तो जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं की शरण होते हैं और मेरी शरण नहीं होते। कामा स्तय स्तय हृत ज्ञान, कामनाओं के कारण उनका ज्ञान हरा गया है। 7वें अध्याय में कहा, वो देवताओं की उपासना करते हैं और कामना की पूर्ति तो मेरे द्वारा भी हो जाती है, मेरी उपासना करने पर भी। तो जो वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको लाभ जो है वो नहीं प्राप्त होता,
अनित्य वस्तु मिलती है, सब नाशवान मिलती है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम। उनके जो भी फल देते हैं वो अंत वाले होते हैं, क्योंकि वे स्वयं अंत वाले हैं। जो स्वयं अंत वाला है वो नित्य फल कैसे दे सकता है? तो इस प्रकार से इस श्लोक में यह भाव निकलता है कि अपने में किसी भी प्रकार का किंचित भी कामना न हो, उपास्य में भगवत बुद्धि हो, हम किसी की भी उपासना करें। यदि हमारी भगवत बुद्धि है, निष्काम बुद्धि है, तो हम चाहे किसी भी प्राणी की उपासना करते हैं, उसमें भगवत भाव बना लेते, पत्थर में बना लेते हैं, तो हम भगवान की ही उपासना करते, तो भगवान का ही पूजन हो जाता है और उसका फल भी भगवान की प्राप्ति ही होती है। क्योंकि प्राणी मात्र में कण कण में भगवान बसा है, बस हमारे भाव की ही प्रधानता होती है। और अपने में दूसरी बात, अपने में किंचित भी कामना अगर है भी, अगर हमारे अंदर कामना है, पहली बात तो कामना ना हो, भगवत बुद्धि ना हो और किसी की भी हम उपासना करें प्राणी मात्र की, देवताओं की, तो हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। और दूसरी बात, यदि हमारे अंदर कामना भी है, तो यदि हम भगवान की उपासना करते हैं तो हम आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी की श्रेणी में आ जाते हैं। और भगवान ने उनको उदार कहा है, और भगवान की शरण आने पर भगवान कामना भी स्वतः ही शांत कर देते हैं धीरे धीरे, और हमें निष्कामी बना देते हैं। तो इस तरह यदि कामना भी है तो फिर भगवान की शरण है तो वहाँ सब शांत। उदारा सर्व एवैते, सभी उदार हैं, भगवान ने कहा, जो भगवान की शरण है। तो इस प्रकार वास्तव में जिस किसी की भी उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वो हर प्रकार से भगवान की उपासना है और हमारा भाव हमें वहाँ तक ले जाता है। तो जैसे कि आकाश में पानी बरसता है, वहाँ से आकाश से, तो वो कहीं से भी जाए, नदी नाला, कहीं झरना, कहीं से भी जाए, वो जाएगा समुद्र में ही, क्योंकि वो जल समुद्र का ही है। इसी प्रकार हम कहीं किसी की भी उपासना करते हैं, वो भगवान की ही पूजा हो जाती है। लेकिन हमारी भाव जो हमें प्राप्त होता है वो हमें हमारे भाव के अनुसार ही प्राप्त होता है। हमारा भाव क्या है? देवताओं का भाव है, उनको अलग समझते हैं कि हम उन्हें भगवत रूप समझते हैं, तो वो हमें उसी प्रकार के फल की प्राप्ति कराता है। यदि हम भगवत भाव रखते हैं तो हमारा पूजन विधि पूर्वक हो जाता है, अन्यथा अन्य भाव रखने पर अविधि पूर्वक पूजन होता है। तो यहाँ पर ये भगवान ने यहाँ बताया, बहुत स्पष्ट बताते हैं क्या करना है क्या, लेकिन भगवान बलात् किसी से नहीं करवाते, नहीं ऐसा ही करो, सब कुछ लिख दिया है, क्या कार्य उत्तम है क्या नहीं है, किससे बंधन है किससे मोक्ष है। तो ये इसीलिए गीता में सब कुछ है। इसको यदि हम समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हम बहुत दुखों से निवृत्त हो जाते। श्री राम।